तोमर साहब, क्या समझौते के लिए आप पर 2018 में कोई दबाव था और आपने जो समझौता किया था, क्या कमिटमेंट दिया गया था पुलिस की तरफ से आपको और क्या पुलिस ने वो जिम्मेदारी निभाई? सर 2018 में मुझे पुलिस की तरफ से भी कोई दबाव नहीं था और मेरे को दबाव था खाली कि भाई ये रसूख वाले आदमी हैं और पैसे वाले आदमी हैं। मुझे अपने आप मेंटली प्रेशर था कि ये रसूख वाले आदमी, पैसे वाले आदमी, मैं इनसे नहीं लड़ पाऊँगा। दूसरे वो लोग माफ़ी वगैरह मांगने लगे तो अब हमने भी सोचा इनसे लड़ ही नहीं पाएंगे, हमारी कोई अप्रोच नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने भी माफ़ी मांग ली और हमारे भी 2-4 आदमी थे, तो इस तरह करके ये थाने में समझौता हो गया। हमने भी सोचा चलो, इन्होंने कमिटमेंट किया था, पुलिस ने भी और इन्होंने भी कमिटमेंट किया था कि आज के बाद आपकी बच्ची को कोई तकलीफ़ कभी नहीं होगी, और उसके बाद कोई तकलीफ़ हुई भी नहीं 1.5-2 साल तक। फिर बीच में अब ये केस हो गया, उससे पहले अब उसके पास फ़ोन आते थे, नहीं आते थे, मुझे ये पता नहीं। मुझे तो एक बारी जो बताया था उसने, मैंने आपको बता दिया। और अब ये ऐसी वारदात हो गई जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, नहीं तो हम जाके खुद ही हाथ पैर जोड़ लेते, हमें जीने दो। मैं समझ सकता हूं तोमर जी, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई युवा व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा। कैसी मानसिकता है, किस माइंडसेट से मेवात में लोग चल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जी तोमर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, अगर आज की डेट में भी वो हादसा हुआ होता, मैं ये सोच रहा था दिन में कि अगर आज की डेट में भी वो हादसा हुआ होता तो मैं उनका, इन लोगों का, मतलब रसूख वाले आदमी चाहे कोई भी हो, मैं क्या कर लूँगा? क्या मैं लड़ सकता हूँ? क्या मेरे पास इतना पैसा है मैं खर्च कर सकता हूँ? क्या मैं खट्टर साहब से मिल सकता हूँ? क्या मैं कृष्णपाल जी के पास जा सकता हूँ, या क्या मेरी मदद करेंगे? मतलब मेरे पास ना अप्रोच है, ना ताकत है, ना पैसा है, मैं आज भी कैसे लड़ूंगा? ये तो मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया और आप सब लोग आ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मुझे सांत्वना भी दे रहे हैं, लेकिन वैसे कोई नहीं देता जी। क्या करें, अब हमारा तो यहीं मरना है। तोमर जी, हम सभी राजनीतिक पार्टियों से वादा है न्यूज नेशन परिवार की तरफ से कि जब तक निकिता को इंसाफ नहीं हो जाता, हम तोमर परिवार के साथ खड़े हैं और हर असली और सच्चे भारतीय को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ की बात है। तोमर साहब, सर काफ़ी उम्मीदें हैं मीडिया से, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होता तो शायद हम फिर चुप हो गए होते और बिल्कुल तसल्ली में आराम से बिना सोचे समझे, हमने भी डर के मारे ये दाह संस्कार भी कर दिया होता और हम अपने घर में ये 13 दिन का करके चुप हो जाते। लेकिन अभी मीडिया है, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम भी उनके सामने अपने विचार रख रहे हैं। मैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कानून बनाए। देखिए, राजनीतिक नेताओं के हाथ में ही है ताकत। वो लोग संविधान में कुछ ऐसा संशोधन करें कि इस तरह के क्रिमिनल क्राइम करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचें। पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी दूसरे के साथ होगा, ये चलता ही रहेगा सर। बिल्कुल सही कहा अपनी बेटी को, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सीधे विजय शंकर तिवारी के पास चलूंगा। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं तोमर जी, मैं वाकई आपका दर्द समझ सकता हूं। मैं आज उसके मेडल्स देख रहा था तो मेरे को कितना रोना आया वहाँ पे। उसका एक एक मेडल मुझे याद आ रहा है, कितने सारे सर्टिफिकेट्स उसके रखे हुए हैं। क्या क्या फायदा उन सर्टिफिकेटों का? क्या करूँगा मेडल का मैं? बच्चे गए, मेडल भी गए, सब मेहनत का उसका। इतनी रात दिन पढ़ाई करती थी, उस दिन भी रात को 2:30-3 बजे तक पढ़ाई करी थी उसने। मुझे क्या पता था इस शाम को मुझे मिलेगी नहीं। 2 मिनट में हमारी जिंदगी तबाह कर दी। हमें मार देता, क्या पता हमारे बच्चे कुछ आगे बढ़ जाती। हमारी तो बीत गई जिंदगी। हमने क्या कुछ कहा है? हमने कुछ कहा है कभी? हम मिले नहीं इन लोगों से, बात नहीं करी, हम जानते नहीं इन लोगों को। पता नहीं कहाँ से हमारे दुश्मन बन गए।
बता देते कि हम दुश्मन हैं तुम्हारे, हम हाथ पैर जोड़ते उनके पैरों में गिर जाते कि भैया हमारी ज़िंदगी बख्श दो। अब ये आगे भी क्या करेंगे हमें क्या पता, कितनी ज़िंदगी हम लोगों की, कितना जी पाएंगे। आज आपके आंसू तोमर साहब देश से कई सवाल पूछ रहे हैं, कई सवाल पूछ रहे हैं। भारत में जीने के लिए पैसा और रसूख, दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। मुझे ज़िंदगी में सीख मिली है सर, इसके बिना भारत में जी नहीं सकते हैं। जीना है तो अपनी ज़िंदगी ये सोच कर रखो, पता नहीं किस दिन मौत आ जाएगी किसी भी वजह से। ये सच्चाई है, मुझे पता चल गई है। ये लोग इतना सांत्वना देने आ रहे हैं, कितने दिन आएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। अब मैं क्या कहूं तोमर साहब, मैं आपके दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कितनी बेबसी, कितनी लाचारी इस वक्त आपके मन में होगी और ऐसा क्यों हो गया।